हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज हम कालिदास सम्मान के बारे में बात करेंगे। मैंने बहुत सारे आर्टिस्टों का जब ऑटोबायोग्राफी बताई, जब उनके जीवन के बारे में बताया, तो उसमें कालिदास सम्मान कई बार आए। कई कलाकारों को मैंने ऐसा चुना जिन्होंने कालिदास सम्मान प्राप्त किया था। कालिदास सम्मान कब दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है, किसको दिया जाता है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन बार बार आती थी दिमाग में सबको। तो मुझे लगा कि एक वीडियो कालिदास सम्मान पे बना दे, जिसमें फ़ाइन आर्ट्स से रिलेटेड जितने कलाकारों को मिले उनके सीक्वेंस में सारे कलाकारों को मैं बता दूं, जिससे कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पूरी तरह से रट जाए और याद हो जाए। तो उससे क्या होगा, सीक्वेंस वाइज अगर आप याद कर लेते हैं कालिदास सम्मान को, तो आपको कभी नहीं भूलेगा। अलग अलग आर्टिस्टों का कालिदास सम्मान का डेट याद रखना, ईयर याद रखना थोड़ा टफ हो जा रहा था। तो अगर आप एक लिस्ट बना के उसको याद कर लेते हैं मेरे साथ, अगर आप पढ़ लेते हैं इसमें, तो आपका पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा कालिदास सम्मान। तो फ्रेंड्स, पढ़ाई जब करते हैं तो ऐसे ही करते हैं कि एक टॉपिक अगर किसी चीज़ से निकली तो आप उसको भी अच्छे से अपना डाउट क्लियर कर लिया करिए। इससे क्या होगा कि आगे आपको कोई चीज़ों में जहाँ भी डाउट होता है उसको आपको नेट से सर्च कर लेना चाहिए, या आपको कोई बुक हो, बुक में पढ़ लेना चाहिए, या आप ग्रुप डिस्कशन कर ले, तो आपकी ये चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो कालिदास सम्मान के बारे में हम बात करेंगे। कालिदास सम्मान किसको किसको प्रदान किया गया, कला के फील्ड में, प्लास्टिक आर्ट और फाइन आर्ट्स के फील्ड में, और कब कब दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। कालिदास सम्मान जो है वो भारत के मध्य प्रदेश में सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला सम्मान है, जो कि हिंदी कालिदास सम्मान कहा जाता है। एक्चुअली जो कालिदास थे, हमारे भारत के, इंडिया के लेखक थे, संस्कृत के लेखक कालिदास, शास्त्रीय संस्कृत लेखक प्रसिद्ध थे प्राचीन काल में। उनके नाम पे ये जो अवार्ड दिया जाता है वो उनके नाम पे ही रखा गया था। कालिदास सम्मान जो था वो पहली बार 1980 में प्रदान किया गया था। शुरुआत में इसे शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच और प्लास्टिक आर्ट के क्षेत्र में वैकल्पिक वर्षों में सम्मानित किया गया था। मीन्स आपको ये चीज़ें याद रख लेनी है कि संगीत, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय रंगमंच और प्लास्टिक आर्ट मीन्स फाइन आर्ट से रिलेटेड कलाकारों को ये चीज़ दिया जाता था, ये अवार्ड दिया जाता था। 4 चीज़ों में दिया जाता था। हमेशा क्लासिकल, जब आप को रिलेट इसको कैसे करेंगे कि कालिदास क्लासिकल मीन्स जो प्रसिद्ध संस्कृत के शास्त्रीय संस्कृत लेखक थे, इसी वजह से शास्त्रीय चीज़ों से ये जुड़ी हुई है। जिसमें क्लासिकल आता है वो चीज़ों से जुड़ा। रंगमंच को भी प्रदान किया जाता था, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। 1986-87 के बाद पुरस्कार हर साल एवरी ईयर सभी 4 क्षेत्रों में प्रस्तुत किए गए। यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में से एक में उत्कृष्ट उपलब्ध के लिए प्रस्तुत किया जाता है। मीन्स आप उपलब्धि के लिए, अगर आप कला की फील्ड में उपलब्धि हासिल कर लेते हैं, आप देश विदेश चले जाते हैं और आपका कला के कॉन्टेम्पररी आर्ट में आपका योगदान अच्छा होता है भारत सरकार द्वारा, तो फिर उसमें कुछ लोग रिकमेंड करते हैं और फिर उसके बाद ये पारित होता है कि आपको ये अवार्ड दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, जो कि हमारे जाने माने कई कलाकारों को ये अवार्ड दिया गया है। लास्ट में मैंने अंजलि ईला मेनन के बारे में बताया, जिनको 2018 में ये अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, तो लिस्ट मैं बता देती हूँ। सबसे पहले जो था 80 में स्टार्ट हुआ था ये, और 81-82 वाले टाइम में KG सुब्रमण्यम को प्लास्टिक आर्ट के रूप में दिया गया था। तो आप फर्स्ट याद कर लीजिए KG सुब्रमण्यम।
केजी सुब्रमण्यम को सबसे पहला कालिदास सम्मान कला के फील्ड में मिला था, जो कि 1981-82 में मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअली आदत हो गई है तो मेरे से क्वेश्चन ही निकलता है। 1985-86 में राम कुमार को प्लास्टिक आर्ट के रूप में दिया गया था। फर्स्ट हो गया केजी सुब्रमण्यम, सेकेंड हो गया 1985-86 में राम कुमार को। ठीक है, वैसे आप 85 ही याद करेंगे। ठीक है, नारायण श्रीधर बेंद्रे को भी 96-97 के टाइम पीरियड में दिया गया था। नारायण थर्ड जो दिया गया था नारायण श्रीधर बेंद्रे को। फोर्थ में है एमएफ हुसैन, प्लास्टिक आर्ट 1987-88 वाले टाइम में इनको कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। फर्स्ट थे केजी सुब्रमण्यम, सेकंड थे आपके राम कुमार, और थर्ड हो गए नारायण श्रीधर बेंद्रे, फोर्थ हो गए एमएफ हुसैन। ठीक है, फिफ्थ में तैयब मेहता को दिया गया, तैयब मेहता 88-89 में हैं, जिनका कला के क्षेत्र में इनको भी दिलाया गया। वीएस गायतोंडे, जिनको वासुदेव एस गायतोंडे कहते हैं, 89-90 में दिया गया। तो याद करना बहुत ही इजी है, आप सीक्वेंस वाइज अगर याद कर लेते हैं तो वीएस गायतोंडे को 90 वाले टाइम में दिया गया था। तो 89-90 में वीएस गायतोंडे को दिया गया था। जगदीश स्वामीनाथन, जे स्वामीनाथन को भी कला के रूप में योगदान देने के लिए 91-92 में दिया गया था। अब आप एक चीज़ देख लीजिए कि इन 10 सालों में किन किन कलाकारों को दिया गया था। अब याद करने का तरीका ऐसे हो जाएगा कि आप बस इस 10 सालों का पहले याद कर लें। 81 से स्टार्ट हुआ था और 91 तक में, तो 81 से आपके 2 इधर हैं और 5 मीन्स 7 कलाकारों को दिया गया था। अब आपको ये चीज़ सीक्वेंस बस याद कर लेनी है। फर्स्ट में केजी सुब्रमण्यम, सेकंड में राम कुमार, थर्ड में नारायण श्रीधर बेंद्रे, फोर्थ में एमएफ हुसैन, फिफ्थ में तैयब मेहता और वासुदेव वीएस गायतोंडे, उसके बाद जगदीश स्वामीनाथन। वीएस गायतोंडे और जगदीश स्वामीनाथन को 90 और 91 वाले टाइम में दिया गया था। 92 में सैयद हैदर रजा को दिया गया था। मैं इन सारे कलाकारों के बारे में वीडियो बना दूंगी डिटेल में। सैयद हैदर रजा को 8th वाला कालिदास सम्मान मिला था, जो कि 92-93 के टाइम पीरियड में मिला था। उसके बाद है भूपेन खक्कर 96-97 भूपेन खक्कर, इनका भी वीडियो मैंने बनाया है। अकबर पद्मसी 97-98, अकबर पद्मसी 97-98। अर्पिता सिंह प्लास्टिक आर्ट में अर्पिता सिंह को भी मिला था 98-99 में। अर्पिता सिंह का भी वीडियो मैंने बनाया है, कालिदास सम्मान 98-99। अब देखिए, अर्पिता सिंह पहली लेडी कलाकार थी जिनको यहाँ पे कालिदास सम्मान मिला था 98 में। अब इसको कैसे आप कोरिलेट करेंगे? 1918 में अंजलि ईला मेनन को, 2018 में अंजलि ईला मेनन को भी मिला है। तो आप ये देखिए कि 98 और 2018 में दोनों महिला कलाकारों को मिला है, अर्पिता सिंह को और अंजलि ईला मेनन को। 1999 में फ्रांसिस न्यूटन सूजा, 2000 और 99 में फ्रांसिस न्यूटन सूजा को मिला। 2000 और 2001 में शंखु चौधरी को मिला, शंखु चौधरी को मिला। 2001 to 2002 में जोगेन चौधरी को मिला, जिनको मैंने बताया था इनका पॉलिटिकल अप्रोच भी था, काफ़ी कलाकृतियों को लेके ये एक सदस्य भी रह चुके हैं कांग्रेस के। तो जोगेन चौधरी के बारे में मेरी वीडियो है, आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। जिन्होंने नहीं देखा हो, पहली बार जो मेरी वीडियो देख रहे हो, वो 100 कलाकारों की श्रृंखला पे क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत सारे वीडियो आर्टिस्टों को लेके मिल जाएंगे, जिसमें कॉन्टेम्प्रेरी आर्टिस्टों के बारे में जो मैटर बाहर नहीं मिलता है वो मैटर मैंने बहुत अच्छे से इकट्ठा करके रखा हुआ है। आप बहुत अच्छी सी वीडियो है, आप जाके देख लीजिए। जोगेन चौधरी 2001 से 2002 में। उसके बाद गुलाम मोहम्मद शेख, इनका भी वीडियो मेरा जस्ट आने वाला है। गुलाम मोहम्मद शेख बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, इनकी कलाकृतियों का तो बिल्कुल लोहा मानने वाला है, बहुत ही बढ़िया है, जिनको मैं 2002 और 3 में इनको कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था, 2002 और 3 में।
फिर है हिम्मत शाह, जिनका मैंने वीडियो बना रखा है। 2003 to 4 में हिम्मत शाह को प्लास्टिक आर्ट के रूप में इनको योगदान दिया गया था। हिम्मत शाह जो थे वो गुजरात के थे, लोथल नामक जगह पे पैदा हुए थे, जिनका वीडियो मैंने बनाया है। बहुत ही अच्छी वीडियो है, इनको देख लीजिएगा आप जाके। नागजी पटेल को 2004 to 5 में मिला है। फिर उसके बाद 2005 to 6 में मंजीत बाबा को प्लास्टिक आर्ट के रूप में मिला। इनका भी वीडियो मैंने बनाया, बहुत ही अच्छी वीडियो है ये, एक बार आप ज़रूर देखिएगा। मैंने कालिदास सम्मान से सम्मानित कई कलाकारों का बना रखा है, और जो भी बना रही हूँ अब उन्हीं के कलाकारों से रिलेटेड एक बार कंप्लीट करके फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी और आर्टिस्टों के। शांति दवे 2006 to 2007 में मिला है। सतीश गुजराल को भी मिला 2007 to 8 में। सतीश गुजराल को कब मिला? 7 और 8 में। तो आपको एक चीज़ अगर याद कर लेनी है, अंजलि इला मेनन, सतीश गुजराल और अर्पिता सिंह, ये लोग जो है 97 to 8 में सतीश गुजराल और 1918 में अंजलि इला मेनन को। तो ये तीन तो बिल्कुल याद हो गए। उसके बाद आपको ऐसे याद करते चलना है, आपको कोई ट्रिक लगानी पड़ेगी याद करने के लिए कि कौन सा ट्रिक हमें सूटेबल हो रहा है। आप या तो नोट डाउन कर लीजिए, कहीं पे आप पेस्ट करिए और उसको बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि आपका कालिदास सम्मान वाला जो चैप्टर होगा वो बिल्कुल रट जाना है, याद कर लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, कालिदास सम्मान कब प्रदान किया गया, क्योंकि इंडिया के द्वारा होता है। और पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री ये सारे भी आते हैं, तो उसका भी मैं वीडियो बना दूँगी। 2018 में अंजलि इला मेनन को प्राप्त किया गया था। 2008 और 9 में नहीं मिला था, उसके बाद अंजलि इला मेनन को 2018 में प्रदान किया गया था। तो ये हो गया फ्रेंड्स। आप इसको अपना याद करने का तरीका आपको देखना होगा कि आपको कैसे याद करना है। मैंने जो एक टॉपिक एक ईयर वाइज मैंने बताया, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं इसमें। सबसे पहले के.जी. सुब्रमण्यम याद कर लीजिए, के.जी. सुब्रमण्यम सबसे ओल्डेस्ट है। उसके बाद राम कुमार भी ओल्डेस्ट में आते हैं, जिनको हम भारत के क्यूबिज्मवादी कलाकार के रूप में जानते हैं, इसलिए घनवाद पे इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। उसके बाद नारायण श्रीधर बेंद्रे, एम.एफ. हुसैन 4th नंबर पे आते हैं, जो कि 87-88 में। अब आप या तो ऐसे याद करिए कि 88 में एम.एफ. हुसैन, 98 में अर्पिता सिंह, इस तरीके से याद करते जाइए ईयर वाइज। फिर यहाँ पे 81 और 91 का ऐसे याद कर लीजिए। 81 में आपको मिला के.जी. सुब्रमण्यम को, 91 में मिला जगदीश स्वामीनाथन को, उस तरह से याद करिए। और 92 में सैयद हैदर रज़ा को, उसके बाद भूपेन खक्कर को 96-97 में, 97 to 98 में अकबर पद्मसी, भूपेन खक्कर और अकबर पद्मसी, 98 और 99 में अर्पिता सिंह, 99 to 2000 में फ्रांसिस न्यूटन सूजा को, शंखू चौधरी को 2001 में मिला। याद कर लेना है, शंखू चौधरी को 2001 में, जोगेन चौधरी को 2 में और गुलाम मोहम्मद शेख को 3 में। इस तरीके से याद कर लेना है। और हिम्मत शाह को 3 और 4 में मिला। अब एक चीज़ देख लीजिए, इसमें जो 3 और 4 है वो भी याद करिएगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में 3 आता है 4 आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नागजी पटेल को 2004-5 में, मंजीत बाबा को 5 to 6 में। तो जो पहला वाला है वो मैटर करता है, ठीक है, क्योंकि ईयर कोई भी लिखा जाता है तो इस साल वाले अंतर्गत दिया गया है, क्योंकि जैसे सेशन होता है वैसे इनका सेशन के हिसाब से इन्होंने लिखा है। आपको फर्स्ट वाला याद रखना है। सतीश गुजराल को 7 to 8 में, अंजलि इला मेनन को 18 में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद करने की टेक्निक, और बिल्कुल आप नोट डाउन कर लीजिए एक लिस्ट पे मेरे उससे, और उसके बाद आप लर्न कर डालिए, ठीक है। तो मेरा मोटो था गाइड करने का, मैंने गाइड कर दिया, और कवि कालिदास सम्मान के बारे में मैंने पूरा अच्छे से बता दिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी? मैं ऐसे ही जल्द ही और भी वीडियोज़ लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।